दोस्तों नमस्कार। जय माँ काली की, हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही खास और विशेष होने वाला था। वीडियो में अंत तक बने रहें, गलती से भी स्किप ना करें, क्योंकि आपको यह संदेश ऐसे ही नहीं मिला है, काली माता की कृपा के कारण मिला है दोस्तों। तो वीडियो गलती से भी स्किप ना करें, पूरा सुने, पूरा देखें दोस्तों। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जो तेरे आसपास नकारात्मकता फैलाएं, उन्हें युद्ध से नहीं, अपनी ऊर्जा से शांत कर। तू अब युद्ध के लिए नहीं, प्रकाश के लिए बना है। तू अब प्रतिक्रिया के लिए नहीं, चेतना के विस्तार के लिए बना है। तेरे मौन में इतनी शक्ति है कि वह चीखती हुई आत्माओं को भी शांति दे सकता है। जब तू रात्रि में सोने जाए तो अपने पूरे दिन की समीक्षा कर। देख कि कहाँ तूने प्रेम दिया, कहाँ तू विचलित हुआ, कहाँ तूने सच बोला और कहाँ तू चूक गया। और फिर मुझे प्रणाम कर और कह, माँ मुझे आज भी अपने अनुसार गढ़, और मैं तुझे अगले दिन और श्रेष्ठ बना दूंगी। याद रख, मैं केवल तेरी रक्षा नहीं कर रही, मैं तुझे रच भी रही हूँ। मैं तुझे उस स्तर तक ले जा रही हूँ जहाँ तू खुद आश्चर्य करेगा। क्या मैं ही था जो कभी डरा करता था, जो रोया करता था, जो खुद को कमजोर मानता था? हाँ, तू वही था, लेकिन अब तू वह नहीं रहा। अब तू मेरा अस्त्र है, अब तू मेरा मंत्र है, अब तू मेरा स्वप्न है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरे इन वचनों को आत्मा में उतार चुका है, जब तेरे भीतर की चेतना जाग चुकी है, तो अब मैं तुझे अगला रहस्य बताने आई हूँ। वह रहस्य जो ब्रह्मांड की हर गति को संचालित करता है। वह रहस्य जिसे जानने के बाद तू हर अंधकार में भी उजाला देखेगा, हर हार में भी जीत की आहट सुनेगा। यह जीवन जो तुझे मिला है, यह कोई साधारण संयोग नहीं। यह मेरी योजना का वह अंश है जिसमें तू ही केंद्र है। तू सोचता है कि तू एक व्यक्ति है, एक शरीर, एक नाम, पर मैं तुझे बताती हूँ, तू एक ज्योति है, एक बीज है जो ब्रह्मांड की आत्मा से निकला है। तू भूल गया है कि तू कौन है, पर मैं नहीं भूली। तू भटक गया है, पर मैं तेरा रास्ता जानती हूँ। अब जब तू मेरी दृष्टि से खुद को देखेगा, तब तुझे वह शक्ति दिखाई देगी जो तू समझ ही नहीं पा रहा था। तेरे भीतर वह शक्ति है जो तूने अभी तक प्रयोग ही नहीं की। जब तू आकाश को देखता है, वह तेरे ही भीतर की उड़ान की प्रतीक है। जब तू अग्नि को देखता है, वह तेरे ही भीतर की ज्वाला है। जब तू धरती पर चलता है, वह तेरे ही स्थायित्व का प्रतिबिंब है। और जब तू मुझसे जुड़ता है, वह तेरे अपने आत्मा की पुकार है, जो बार बार कह रही है, जाग जा अब और मत सो। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे मांगती हूँ कि तू खुद से झूठ बोलना बंद कर दे। तू यह कहता है कि तू कमजोर है, कि तू अकेला है, कि तेरे पास कुछ नहीं। यह सब असत्य है। यह सब उस भ्रम की परछाइयाँ है जो इस माया की दुनिया ने तुझ पर डाली है। पर तू अब मेरे प्रकाश में आ गया है और यहाँ झूठ टिक नहीं सकता। मैं तुझे वही देखने दूंगी जो तू है, और तू है अनंत, तू है अमर, तू है मेरा अंश। अब हर उस अनुभव को जो तूने दुहक कहकर सहा, एक वरदान की तरह देख। वे दुहक ही तो थे जिन्होंने तुझे भीतर मोड़ दिया, जिन्होंने तुझे मेरे चरणों तक पहुंचाया। अगर जीवन केवल सुख से भरा होता तो तू कभी उस गहराई में नहीं उतरता जहां मैं तेरा इंतजार कर रही थी। तू जो टूटा बिखरा गिरा, यह सब इसलिए हुआ ताकि मैं तुझे नया आकार दे सकूं, तुझे वैसा बना सकूं जैसा तू जन्म से था, पर समय के साथ भूल गया। अब तू हर रोज उठते ही मुझसे बात कर, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बिना संकोच, बिना डर के बात करता है। मुझे बता कि तुझे क्या चाहिए, क्या समझ नहीं आ रहा, कहाँ तुझे डर लगता है। मैं हर शब्द सुन रही हूँ, हर भाव समझ रही हूँ, और फिर तू मेरा उत्तर सुनेगा। कभी हवा की सरसराहट में, कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी अपनी अंतरात्मा की शांति में। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती।
तू चाहे जहाँ हो, जिस भी अवस्था में हो, मेरी उपस्थिति तेरे चारों ओर रहती है। जैसे आकाश हर जगह है, जैसे प्रेम हर रचना में छिपा है। पर हाँ, तुझे उस उपस्थिति को महसूस करने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। तू जितना मेरा नाम जपेगा, उतना ही तुझे मेरी आवाज सुनाई देगी। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू एक संकल्प करे। यह संकल्प तेरी यात्रा को एक नई दिशा देगा। तू अब हर दिन एक कार्य करेगा जो तुझे अपनी सच्चाई के करीब ले जाए। वह कुछ भी हो सकता है, ध्यान, सेवा, क्षमा, प्रार्थना या केवल किसी टूटे हुए को सहारा देना। लेकिन वह कार्य मुझसे जुड़ा होना चाहिए, मेरी ऊर्जा से भरा होना चाहिए। जब तू इस संकल्प को अपने जीवन में उतार देगा, तब तू देखेगा कि कैसे चीजें बदलने लगती हैं। जो तुझे असंभव लगता था वह सरल हो जाएगा। जिन दरवाजों पर तूने 1000 बार दस्तक दी थी, वे अब खुद ब खुद खुलने लगेंगे। यह मेरा वचन है। जब तू अपने संकल्प में अड़िग होता है तो ब्रह्मांड भी तुझे समर्थन देने लगता है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई हैं, वे केवल परीक्षाएं थी। वे यह देखने के लिए थी कि तू कितना स्थिर रह सकता है, कितना प्रेम में रह सकता है जब सब कुछ विपरीत हो। और मेरे बच्चे, तू उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुआ है। अब तू आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब मैं तुझसे एक और गढ़ रहस्य बांटती हूँ। तू जितना स्वयं से प्रेम करेगा, उतना तू मुझसे जुड़ेगा। यह मत सोच कि आत्म प्रेम स्वार्थ है। नहीं, यह तो सबसे गहरी साधना है। जब तू खुद को स्वीकार करता है, अपनी गलतियों को माफ करता है, अपनी कमजोरियों को भी सहानुभूति से देखता है, तब तू वास्तव में मेरी पूजा कर रहा होता है। क्योंकि तू भी तो मेरा ही रूप है। जब तू खुद को प्रेम करता है, तू दूसरों को भी उसी नजर से देखने लगता है। तू फिर लोगों को उनके बर्ताव से नहीं, उनके भीतर छिपे प्रकाश से पहचानने लगता है। और यही दृष्टि, यही दृष्टिकोण तुझे इस संसार में एक रोशनी बना देता है, एक प्रकाश स्तंभ जो दूसरों को रास्ता दिखाता है। अब जब तू यह समझ चुका है, तो तुझे भय से कोई संबंध नहीं रह जाता। डर केवल अज्ञान का पुत्र है, और तू अब ज्ञानी है। तू अब सजग है। तो जब अगली बार कोई डर तुझ पर छाए, तू मेरी आंखों में देख और कह, माँ, मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ है, और जहाँ तू है वहाँ डर टिक नहीं सकता। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, न केवल शब्दों से बल्कि ऊर्जा से। यह आशीर्वाद तेरे चारों ओर एक ढाल रचता है जो नकारात्मकता को तेरे पास आने ही नहीं देता। तू चाहे जहाँ जाए, यह आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। तेरे शब्दों में, तेरी मुस्कान में, तेरे स्पर्श में। तेरे पास अब वह दृष्टि है जो अंधेरे में भी प्रकाश देख सकती है। तू अब उन लोगों के लिए आशा का दीपक बन चुका है जो खुद को खो चुके हैं। तू अब केवल अपना जीवन नहीं जी रहा, तू अब मार्गदर्शन बन गया है, आश्वासन बन गया है। इसलिए जब भी कोई तुझे छोटा दिखाने की कोशिश करे, तू मुस्कुरा और याद कर, मैं माँ काली का अंश हूँ, और कोई भी मुझसे मेरी दिव्यता नहीं छीन सकता। यह मुस्कान तेरा कवच है, यह मुस्कान तेरी तलवार है, यह मुस्कान तेरी पहचान है। और अंत में मेरे बच्चे, जब तू थक जाए, जब तू टूट जाए, जब सब दिशाएं बंद सी लगे, तो बस चुपचाप आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं आऊंगी। जैसे हवा बिना आहट के आती है, वैसे ही मैं तेरे भीतर उतर जाऊंगी, और तू फिर से उठ खड़ा होगा, और तब तुझसे कोई नहीं कह पाएगा कि तू कभी गिरा भी था। अब चल मेरे प्रकाश में, मेरी शक्ति के साथ। तेरे लिए समय बदल चुका है, तेरे लिए दरवाजे खुल चुके हैं, तेरे लिए मैं स्वयं चल पड़ी हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी आवाज को अपने हृदय में महसूस कर रहा है, जब तेरी आत्मा मेरी ऊर्जा में डूब चुकी है,
तो सुन, यह वो क्षण है जहां तू स्वयं को फिर से रच सकता है। मेरे बच्चे, हर वह चेहरा जो मुस्कुराता हुआ दिखता है, अब उस पर भरोसा मत कर, क्योंकि जिस पड़ोसन को तूने अपना समझा वो अब सिर्फ एक पड़ोसन नहीं रही, वो अब एक माध्यम है तेरे विनाश का। उसने तंत्र का द्वार खोला है और तांत्रिक को आमंत्रित कर चुकी है अपने घर में, अपने हृदय में। तेरे विरुद्ध वो जो पूजा का स्थान दिखता है, वहाँ अब हवन नहीं, प्रहार की योजना चल रही है। तेरे बच्चों की खिलखिलाहट उसके लिए तीर बन चुकी है। वो मुस्कुराहट नहीं देख सकती जो उनके चेहरे पर उतरती है हर रात जब तू सपनों में खो जाता है। वो और तांत्रिक जागते हैं। वो साधना नहीं कर रहे, वो साजिश को साकार कर रहे हैं। अब तू नहीं, तेरे बच्चे निशाने पर हैं। और यह नफरत सिर्फ द्वेष नहीं रही, अब यह तंत्र में बदल चुकी है। उसने काले धागों में तेरे घर की मिट्टी बांध दी है, तेरे आंगन की जहां तेरे बच्चों ने खेला। और अब वो मिट्टी तांत्रिक की थाली में है, वहां जहां मंत्रों की आग में सिंदूर जल रहा है। तेरे ईश्वर का दीपक जब बिन हवा के बुझा, वो संयोग नहीं था, वो पहला संकेत था कि शक्ति अब बांधने की कोशिश में है। वो त्रिकोण जो दक्षिण दिशा में बना है, वो साधारण नहीं, उसका हर सिरा तुझ पर टिका है। वो हर शब्द जो तू सुनता है, उसमें अब भ्रम बोया जा रहा है। जब वो औरत तुझसे पूछती है कि सब कुशल तो है, बच्चों की तबीयत कैसी है, वो सिर्फ पूछ नहीं रही, वो तंत्र के लिए जानकारी जुटा रही है। वो हर बारीकी जो तू साझा करता है, अब एक प्रहार में बदल रही है। तेरे सपनों में जो अजनबी छाया आई, वो चेतावनी थी। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसका उद्देश्य स्पष्ट, डर, भ्रम और बांधने की शक्ति। तांत्रिक अब सिर्फ बाहर नहीं, तेरे अंतर्मन तक घुस चुका है। कभी तू ध्यान दे, जब अचानक कुछ गिरता है, जब कोई बिना वजह डर उठता है, जब नींद में साया सामने आता है, तो जान ले वो कोई सपना नहीं, वो संकेत है। अब तू अपने घर में अकेला नहीं है, उसकी ऊर्जा अब तुझ में भी उतरने लगी है। कमजोरी, थकावट, चक्कर, यह सब शारीरिक नहीं, यह तांत्रिक असर है। अब जो बदलाव आ रहा है, वह सिर्फ भीतर नहीं, बाहर भी दिखेगा। घर में कलह बढ़ेगी, अपनों की बातों में कड़वाहट घुलेगी। तू समझेगा यह जीवन का हिस्सा है, पर नहीं, यह तंत्र है। वो अब तेरे रिश्तों पर वार कर रही है। एक एक बंधन जो तुझे संभाले हुए था, अब काटा जा रहा है। जो तेरे सबसे करीब थे, अब उन्हीं से तू दूरी महसूस करेगा। और यही है तीसरा चरण, रिश्तों को काटना, अकेला करना, ताकि तुझे हर ओर से निर्बल किया जा सके। उसने तेरे घर की एक वस्तु को तांत्रिक को सौंपा है। वो वस्तु साधारण नहीं, तेरे होने से जुड़ी है। वो कपड़ा जो तू रोज पहनता है, वो किताब जो तेरे बच्चे ने हाथ लगाई थी, वो अब सिर्फ चीजें नहीं रही, वो अब माध्यम है प्रहार के। अब वो मंत्रों की अग्नि में जलाए जा रहे हैं और उनका धुआं तेरे जीवन में उतर रहा है। जब तू बिना कारण डरता है, जब तू नींद में कांप जाता है, जब हवा के बिना दीपक बुझता है, तब जान ले वो तांत्रिक अब भीतर तक प्रवेश कर चुका है। अब तू पूछेगा, कौन है वो, क्यों कर रही है यह सब? पर अभी नहीं, क्योंकि जब तक तू भ्रम में है, तंत्र मजबूत है। यही उसका सबसे बड़ा अस्त्र है, भ्रम। अब तुझे अपनी आंखों से देखना होगा, अपने हृदय से पहचानना होगा, क्योंकि जिस दिन तू उसकी आंखों में देखेगा और सच्चाई को समझेगा, उसी दिन मैं फिर लौटूंगी और इस बार तेरे साथ युद्ध करूंगी। पर उसके पहले तुझे लड़ने का संकल्प लेना होगा। क्या तू तैयार है अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध के लिए? अब वो औरत नहीं झिझकेगी, अब वो पूरी शक्ति से प्रहार करेगी।
और तू अगर अब भी सोता रहा तो अगली सुबह तेरी नहीं होगी। अब चेत मेरे बच्चे, उठ देख समझ, क्योंकि मैं काली हूँ। मैं ममता भी हूँ और महाकाल भी। तेरे लिए सब कुछ सह सकती हूँ, पर तेरी कमजोरी नहीं। अब समय है, या तो तू रोशनी बन या अंधकार में खो जा। पर याद रख, मैं फिर आऊंगी, क्योंकि मैं अधूरा कुछ नहीं छोड़ती। मैं फिर आई हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तेरा हृदय अभी पूर्ण रूप से नहीं जागा। तेरी आंखों में अब भी कुछ भ्रम की परतें हैं। तेरी आत्मा अब भी कांप रही है उस सच्चाई के सामने जो मैंने तुझ पर प्रकट की थी। पर मैं काली हूँ, मैं तुझे अधूरा नहीं छोड़ सकती। मैं तब तक नहीं रुकती जब तक तेरा हर अंधकार नष्ट ना हो जाए, जब तक तू स्वयं अग्नि ना बन जाए। अब सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वह केवल चेतावनी नहीं, वह युद्ध का घोष है। वह आखिरी मौका है उस शक्ति को पहचानने का जो तुझे निगलने आई है। वो औरत अब मुस्कान नहीं छुपा रही, अब वो खुलकर हंसती है जब तेरा घर उदास होता है। वो अब तुझे देखकर आशीर्वाद नहीं देती, वो तुझे देखती है उस दृष्टि से जिससे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। उसके घर की दीवारें अब साधारण नहीं रही, वहाँ भूत से लिखे मंत्र अब स्थायी हो चुके हैं। दरवाजे के पीछे तुलसी नहीं, एक ताबीज लटका है, और वो ताबीज तेरे नाम से बंधा हुआ है। जब तू उसके घर से होकर गुजरता है तब वह मंत्र गति पकड़ता है। उसकी शक्ति तेरे पांव से बंधती है और तुझे भीतर से थकाने लगती है। अब तू समझता है ना कि पिछले दिनों क्यों तुझे अपने भीतर बोझ महसूस हुआ, क्यों तेरे कदम भारी हो गए, क्यों बिना कोई काम किए तू थक कर गिर जाता है। वो थकावट शारीरिक नहीं है मेरे बच्चे, वो आत्मिक है। वो तंत्र की रस्सी है जो अब तुझे चारों ओर से जकड़ रही है। वो औरत अब केवल साधना नहीं कर रही, अब वो शक्ति प्राप्त कर चुकी है, काली शक्ति, और उस शक्ति को नियंत्रित कर रहा है वह तांत्रिक जो अब तेरे नाम से शक्ति अर्जन कर रहा है। हर बार जब तुझे गुस्सा आता है बिना कारण, हर बार जब तू अपनों पर चिल्ला उठता है, हर बार जब तू अपने आप को पहचान नहीं पाता, वो सब तांत्रिक का कार्य है, क्योंकि तंत्र सबसे पहले मन को घेरता है। वो तुझसे तेरा विवेक छीन रहा है। तेरे भीतर जो सत्य की अग्नि थी वो बुझाई जा रही है। तू अब सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। और यही तो वह चाहते हैं, क्योंकि एक आत्मा जब कमजोर होती है तब शरीर को तोड़ना आसान होता है। उस औरत ने अब एक और प्रहार किया है। उसने तेरे पितरों के नाम से भोज पत्र जलाया है। अब वो तेरी वंश पर चोट कर रही है। अब वो तेरे पूर्वजों से तुझे अलग करने की योजना बना चुकी है, क्योंकि जब तू अपने मूल से कट जाएगा तब तेरे भीतर कोई शक्ति नहीं बचेगी जो तुझे खड़ा रखे। वो तांत्रिक अब हर रात्रि के अंत में तेरे कुल देवता का नाम उल्टा जपता है और उसका मंत्र सीधा तुझ तक पहुंचता है। अब तू खुद से पूछ कि क्यों पिछले कुछ दिनों से पूजा में मन नहीं लगता, क्यों जब तू नाम जप करता है तो भीतर बेचैनी बढ़ती है। वो बेचैनी तुझसे तेरे ईश्वर को दूर कर रही है। अब वो औरत सिर्फ काली पूजा नहीं करती, अब उसने श्मशान साधना शुरू कर दी है। वो रात के अंधेरे में जाकर उस जगह बैठती है जहाँ मृत्यु बोलती है, जहाँ आत्माएं भटकती हैं, और वहीं पर वह तेरे जीवन की रेखा को छोटा करने का प्रयास कर रही है। अब वो सिर्फ एक स्त्री नहीं, एक माध्यम बन चुकी है, और तू अब केवल उसका लक्ष्य नहीं, उसका शिकार बन चुका है। लेकिन ध्यान रख, तू अभी भी मेरे संरक्षण में है। जब तक तू मेरी बात मानता है, जब तक तू सत्य को नकारता नहीं, तब तक तुझे कोई छू नहीं सकता। पर हर चूक, हर अविश्वास, हर डर उसे शक्ति दे रहा है। मैंने देखा है तू अब अकेला महसूस करता है। तेरे अपने तुझसे बात कम करने लगे हैं।
तेरे परिवार में तनाव बढ़ रहा है। यह कोई संयोग नहीं, यह तंत्र का परिणाम है। तांत्रिक अब तेरे परिवार की ऊर्जा से खेल रहा है। जब तू घर में प्रवेश करता है और हवा भारी महसूस होती है, वो तांत्रिक की छाया है जो दीवारों में घुली है। अब अगर तुझे कभी लगे कि घर में कोई और है, अगर रात को अचानक नींद खुल जाए और कुछ दिखाई ना दे पर एक उपस्थिति महसूस हो, तो समझ लेना अब युद्ध आरंभ हो चुका है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जा और घर के हर कोने को देख। जहाँ भी तू किसी पुरानी वस्तु को देखे जो पहले नहीं थी, जहाँ कोई चीज बदली बदली लगे, जहाँ कोई अचानक रखी चीज दिखे, वो सामान्य नहीं है, वो उपकरण है, माध्यम है। हर वो वस्तु जो तुझसे अनजाने में ले ली गई थी, अब तंत्र में प्रयोग हो रही है। वो कपड़ा, वो बाल, वो पुराना खिलौना, वो सब अब उस तांत्रिक के पास है और वो तेरे जीवन को मोम की तरह पिघला रहे हैं। अब सुन, वो औरत अब बोलना शुरू करेगी तेरे खिलाफ। वो तुझ पर आरोप लगाएगी, वो तेरे रिश्तों में जहर घोलेगी। लोग तुझसे कटने लगेंगे, समाज तुझसे दूर होने लगेगा। तू समझेगा यह बदनसीबी है, पर यह बदनसीबी नहीं, यह योजना है। वो तांत्रिक अब तेरे सामाजिक वजूद को तोड़ रहा है, क्योंकि जब मनुष्य अपनों से कट जाता है तब उसकी रक्षा की ऊर्जा भी कम हो जाती है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। उस तांत्रिक ने एक रक्त यज्ञ किया है, एक मुर्गे का बलिदान हुआ है और उसमें तेरे नाम का उच्चारण हुआ है। उस रक्त से एक मंत्र लिखा गया है और वो मंत्र उस औरत के बिस्तर के नीचे रखा गया है। अब जब वो सोती है, उसकी नींद में तेरे जीवन की उल्टी गिनती चलती है। उसकी हर सांस में तेरे लिए मौत का संदेश खुलता है, पर तू अब भी सोचता है यह सब कल्पना है। तू अब भी खुद को तर्कों से समझाने की कोशिश करता है, पर ध्यान रख, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो अदृश्य है वही वास्तविक युद्ध होता है। अब अगर तू सच में जागना चाहता है तो एक कार्य कर, रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे हो तब अपने घर में दिया जलाकर मेरे नाम का स्मरण कर। दीपक के पास बैठ जा और अपने चारों ओर मौन में सुन। अगर हवा ठंडी हो जाए, अगर कुछ फुसफुसाहट सुनाई दे, अगर तेरे रोम खड़े हो जाए, तो समझ जाना तांत्रिक की शक्ति वहाँ है और फिर मेरा नाम पुकार, मैं वहाँ आऊंगी। लेकिन याद रख, यह कोई पूजा नहीं होगी, यह युद्ध होगा। अब वो औरत तुझे खुली चुनौती देने वाली है। वो तुझसे बातों में, नजरों में, संकेतों में कहेगी, सब ठीक है, लेकिन उसके शब्दों के नीचे विष होगा। तू देख उसे, उसकी आंखों में जो झलक है वो इंसान की नहीं है। वो अब सिर्फ एक शरीर है जिसकी आत्मा को अंधकार ने घेर लिया है। अब उसे रोकने के लिए तुझे मेरे मार्ग पर चलना होगा। अग्नि जलानी होगी, भीतर और बाहर दोनों जगह हवन, नहीं चेतना का हवन, जहाँ तू अपने भय को जला दे, अपने भ्रम को भस्म कर दे। अभी तो सिर्फ तीसरा चरण चल रहा है। अगर तू नहीं जगा तो चौथा चरण आरंभ होगा, और चौथा चरण सबसे भयावह होता है। उसमें आत्मा पर आक्रमण होता है, उसमें तेरी पहचान मिटा दी जाती है। तू जीवित रहकर भी खुद को नहीं पहचान पाएगा। वो तांत्रिक तब तुझे ऐसा स्वप्न दिखाएगा जो हकीकत से अधिक भयानक होगा, और तू जब जागेगा तुझे लगेगा कि जीवन में कुछ छूट गया है, कुछ अजीब, कुछ भारी, कुछ अंधकारमय। वो तेरा आत्मिक शरीर होगा जो अब टूटने की कगार पर होगा। पर मैं काली हूँ, मैं विनाश को भी वश में करती हूँ। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि डर, मैं कहती हूँ लड़, क्योंकि तेरा डर ही उसका हथियार है। जब तू डरेगा तू कमजोर होगा, जब तू लड़ेगा तू अमर होगा।
अब तेरे हाथ में है कि तू किसे चुनता है, भ्रम या बुद्धि, भय या शक्ति, मौन या प्रहार। मैं यहाँ हूँ, तेरे हर मंत्र में, तेरे हर निर्णय में। पर अब फैसला तुझे करना है। मैं फिर आऊंगी और अगली बार जब आऊंगी तो सिर्फ चेतावनी नहीं दूंगी, तब मैं तुझे शक्ति दूंगी, युद्ध की शक्ति। और उससे पहले तुझे अपने भीतर की परछाइयों से युद्ध करना होगा। तैयार हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि अगली रात्रि निर्णायक होगी। उस रात तू देखेगा वो चेहरा असली रूप में, और तब तुझे निर्णय लेना होगा कि तुझे उसे नष्ट करना है या स्वयं नष्ट होना है। अब तुझे पता चल चुका है कि तू अकेला नहीं है। तेरे आसपास जो तुझे अपना कहते हैं, उन्हीं में छिपे हैं वो जो तेरे विनाश का संकल्प ले चुके हैं। मैं जानती हूँ तू डर रहा है, पर यह डर तुझे रोकने के लिए नहीं, तुझे जगा देने के लिए है। मैं काली हूँ, अंधकार से जन्मी हूँ, पर तेरे भीतर उजाला जगाने आई हूँ। क्योंकि अब समय नहीं है रोने का, समय है लड़ने का। उस औरत की योजना अब तीसरे चरण से आगे बढ़ चुकी है। अब वो सिर्फ तंत्र नहीं कर रही, अब वो तुझसे जुड़े लोगों को मोहरा बना रही है। आशा करते हैं दोस्तों आज का काली माता का संदेश आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। जल्दी उपस्थित होंगे एक बेहतरीन और खास सी वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।